तो आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए ले आए हैं एनटीपीसी एवं ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट। जो आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी एवं एनटीपीसी का जो सीवीटी 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो दोस्तों उसके लिए तो यह रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों अगर आप रेलवे की नौकरी लेना चाहते हैं तो आइए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो रोज़ाना सुबह शाम 6 बजे जीके एवं जीएस और करंट अफेयर के जो प्रश्न दिए जाते हैं वो जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खारा पानी की झील नहीं है? तो दोस्तों खारा पानी का जो झील नहीं है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बैकाल झील जो है दोस्तों वह खारा पानी का झील नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछे कौन सा झील खारे पानी का झील नहीं है, वो जो दोस्तों बैकाल झील जो है वह खारे पानी का झील नहीं है। बाकी जो है दोस्तों कैंपियन सागर ये खारा पानी का झील है। ग्रेट सॉल्ट लेक ये भी खारा पानी का सागर है। और वॉन झील है दोस्तों ये भी खारा पानी का झील है। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों मुगल साम्राज्य को जो संस्थापक थे दोस्तों वह बाबर था। अगर क्वेश्चन पूछे मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो इसका आंसर लगाएंगे बाबर। अगला क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्र वृक्ष क्या है? तो दोस्तों भूटान का जो राष्ट्र वृक्ष है दोस्तों वह साइप्रस है। अगर क्वेश्चन पूछे भूटान का राष्ट्र वृक्ष क्या है तो इसका आंसर लगाएंगे साइप्रस। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में प्रभावित होता है कि लोकसभा सरकार अर्थात प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को देश हटा सकता है। तो दोस्तों वो विश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड सूच्यांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है? तो दोस्तों ब्रेंट इंडेक्स जो होता है दोस्तों वह कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे दक्षिणी अल्पास पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों वह कहाँ स्थित है तो इसका आंसर लगाएंगे न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे दोस्तों वह पतंजलि हैं। अगर क्वेश्चन पूछे योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे तो इसका आंसर लगाएंगे महेश पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाले अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों मराठा काल में जो ग्राम प्रशासन की जो देखभाली करने वाले अधिकारी होते थे दोस्तों वह पाटिल होते थे। अगला क्वेश्चन है, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे गोविंद स्वामी पिल्लई का जो संबंध था दोस्तों वह वायलिन वादक से था। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के राष्ट्र प्रतीक को कब अपनाया गया? तो दोस्तों बांग्लादेश के जो राष्ट्र प्रतीक को अपनाया गया दोस्तों वह 1971 ईस्वी को अपनाया गया। अगर क्वेश्चन पूछे बांग्लादेश के राष्ट्रीय स्तर को कब राष्ट्र प्रतीक को कब अपनाया गया तो इसका आंसर लगाएंगे 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दिया? तो दोस्तों संवैधानिक जो मान्यता प्राप्त हुआ दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश सरकारी निकायों को नेटवर्क आधार और ई शासन समर्थन उपलब्ध करा रहा है। तो दोस्तों वह NIRC जो है दोस्तों वह नेटवर्क आधार पर ई शासन समर्थन उपलब्ध करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः एक विकासशील देश में बेरोजगारी देश की वजह से होती है। तो दोस्तों विकासशील देशों में जो बेरोजगारी होती है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्पादन के पूरक कारकों की कमी के कारण ही बेरोजगारी की वजह होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की
स्थापना की थी? तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो स्थापना की थी दोस्तों वह धर्मपाल ने किए थे। अगर क्वेश्चन पूछे निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका आंसर लगाएंगे धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखती थी? तो दोस्तों ओवन मेरिडिथ के नाम से जो कविताएं लिखती थी दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड लीटर ने लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो दोस्तों छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम था दोस्तों वह पारसनाथ था। अगला क्वेश्चन है बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों बेगम अख्तर कला से जो संबंधित हैं दोस्तों वह संगीत से संबंधित थे। अगर क्वेश्चन पूछे बेगम अख्तर जो थे दोस्तों वह किस कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों वह संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों नेपाल का जो सबसे बड़ा शहर है दोस्तों वह हो जाएगा काठमांडू है। अगर क्वेश्चन पूछे नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर आएंगे काठमांडू। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद को कम से कम देश मिलना चाहिए? तो दोस्तों भारत के जो संसद को जो कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नंदी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नंदी पहाड़ियां जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में है। अगर क्वेश्चन पूछे नंदी पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों नंदी जो पहाड़ियां हैं दोस्तों वह कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गजल गायिका से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों गजल गायिका जो संबंधित नहीं है दोस्तों वह हरि भाई वारा डकर हैं जो गजल गायिका से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है भूटान का राष्ट्रभाषा देश के रूप में जानी जाती है? तो दोस्तों भूटान का जो राष्ट्रभाषा है दोस्तों जोखा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी सदस्य के सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? तो दोस्तों यदि वह सदस्य लगातार 60 दिनों से सदन के सभी सभाओं की में अनुपस्थित होता है तो भारत संसद में उसे रिक्त सीट के रूप में घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पायरू 3 संसदीय सत्र होती हैं, नाम तरु बजट सत्र, मानसून सत्र तथा तीसरा सत्र क्या होता है? तो दोस्तों तीसरा सत्र जो होता है दोस्तों शीतकालीन सत्र होता है। अगला क्वेश्चन है मोटे तौर पर स्मार्ट मनी शब्द का अर्थ है? तो दोस्तों मोटे तौर पे जो स्मार्ट मनी का जो अर्थ है दोस्तों वह इंटरनेट बैंकिंग है। अगर क्वेश्चन पूछे स्मार्ट मनी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर लगाएंगे इंटरनेट बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा जो प्रकाशित किया जाता है दोस्तों वह वित्त मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बंगाल का प्रसिद्ध कोसी जूरा केस किसके शासनकाल में घटित हुए? तो दोस्तों बंगाल का प्रसिद्ध जो कोसी जूरा केस थे दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए वारेन होस्टिंग के शासनकाल में घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व में जो सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी हैं दोस्तों वह प्रशांत महासागर के आसपास स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों सह्याद्री के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों वह पश्चिमी घाट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है लोक नृत्य और राज्य के युग्मों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों झूमर जो दोस्तों हरियाणा का राष्ट्र नृत्य नहीं है, बाकी तमाशा महाराष्ट्र का है, कजरी उत्तर प्रदेश का है, बाउल पश्चिम बंगाल का है। तो दोस्तों झूमर जो है दोस्तों हरियाणा का सम्मिलित नहीं है। इस क्वेश्चन है गोल्डन लैंड निम्नलिखित में से किस देश का एक लोकप्रिय उपनाम है? तो दोस्तों गोल्डन लैंड जो है दोस्तों वह म्यांमार का एक लोकप्रिय उपनाम है। अगर क्वेश्चन पूछे गोल्डन लैंड निम्नलिखित में से किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों म्यांमार का उपनाम गोल्डन लैंड है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान बजट को देश के रूप में दर्शाता है। तो दोस्तों भारत का जो संविधान बजट है दोस्तों वह वार्षिक वित्त विवरण के रूप में दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन और बाद में भारत ने पाकिस्तान के युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी। तो दोस्तों भारत चीन एवं भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारण जो पंचवर्षीय योजना विफल थी दोस्तों वह तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। तो दोस्तों पृथ्वी जो दोस्तों एक घंटे में देशांतर घूमती है वह 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो राज्य है दोस्तों वह सबसे ज्यादा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ओडिसी की नृत्य गणना नहीं है। तो दोस्तों ओडिसी का जो नृत्य गणना नहीं है दोस्तों वह यामिनी कृष्णमूर्ति जो है दोस्तों वह ओडिसी की नृत्य गणना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होगा। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो होगा दोस्तों वह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनावों के बारे में दिया हुआ है। तो दोस्तों संविधान के जो भाग 15 है दोस्तों जिसमें चुनावों के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेश सिलाई और जिल्दबंदी के लिए एक और छोड़ी गई जगह होती है। तो दोस्तों गटर के लिए एक और छोड़ी हुई जगह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों साइंस का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों आर्द्रता को नापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उपकरण दोस्तों वह हाइग्रोमीटर होता है। अगर क्वेश्चन पूछे आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों हवा में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता का जो मापन किया जाता है दोस्तों वह रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परजीवी जंतुओं का उत्पादन अधिकतम संख्या में किया जाता है। तो दोस्तों परजीवी जंतुओं का उत्पादन जो अधिकतम संख्या में किया जाता है दोस्तों वह चूहे का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करें। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरियोसिटी रोवर। तो दोस्तों मैसेंजर, रुस्तम 1, आकाश 2। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट हो जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट का जैसे क्यूरियोसिटी रोवर जो होता है दोस्तों वह इसका आंसर हो जाएगा यूएसए का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान। तो दूसरा हो जाएगा दोस्तों मैसेंजर जो है दोस्तों वह नासा का बुध ग्रह का जो अन्वेषण अंतरिक्ष यान है। तीसरा हो जाएगा दोस्तों रुस्तम 1 जो है दोस्तों वह DRDO का मानव रहित विमान है। और आकाश 2 जो है दोस्तों वह टेबलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नासा का अंतिम अंतरिक्ष यान शटल रहा। तो दोस्तों नासा का जो अंतिम अंतरिक्ष यान शटल रहा दोस्तों वह अटलांटिस रहा। अगला क्वेश्चन है, नासा का अंतरिक्ष यान केसनी किस ग्रह के मिशन पर है। तो दोस्तों केसनी जो है दोस्तों वह शनि के ग्रह का मिशन पर है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किन किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के नियंत्रण विस्तार के साक्ष्य के रूप में उद्घुत किया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष के सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति का पता लगाना, ये सही है दोस्तों। और दूसरा जो है दोस्तों अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन किया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक को नया नाम कल्पना फर्स्ट दिया गया। तो दोस्तों कल्पना नाम जो फर्स्ट दिया गया दोस्तों वह मैट सेट को कल्पना फर्स्ट दिया गया। अगर क्वेश्चन पूछे निम्नलिखित में एक को नया नाम कल्पना फर्स्ट दिया गया तो दोस्तों मैट सेट जो है दोस्तों उसे कल्पना फर्स्ट के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन था, विभवांतर 12 वोल्ट और
किया गया कार्य 60 जूल है तो सर्किट के माध्यम से प्रभावित विद्युत आवेश ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका जो विद्युत आवेश हो जाएगा दोस्तों 12 से अगर 60 में भाग दे दे तो इसका हो जाएगा आवेश हो जाएगा 5 सेल्सियस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुओं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं उसे डैश कहते हैं। तो दोस्तों वस्तु जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करते हैं उसे चमकदार वस्तु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। तो दोस्तों ध्वनि एवं प्रकाश तरंगों के बारे में जो सही है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी है। जो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं लेकिन प्रकाश तरंग जो होते हैं दोस्तों अनुप्रस्थ होती हैं। अगला क्वेश्चन है कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा को लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं यह किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई है। तो दोस्तों यह अनुप्रस्थ तरंगों के प्रकार पर चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है इसे केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। तो दोस्तों केल्विन पैमाने पर जो तापमान हो जाएगा दोस्तों वह 351 केल्विन होगा। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल के साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कारों में जो ईंधन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा इथेनॉल। अगला क्वेश्चन है जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो गैस उत्पन्न करता है। तो दोस्तों जो गैस उत्पन्न करता है दोस्तों वह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोबे राइनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया गया। तो दोस्तों डेवे नायरन ने जो 3 तत्वों के समूह की पहचान करके नाम रखा गया दोस्तों वह ट्रायड या त्रिक सिद्धांत को दिया। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। तो दोस्तों यह सरासरी गलत है। तो दोस्तों पदार्थ के बीच जो कणों के बीच आकर्षण होता है दोस्तों आकर्षण बल होता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी दोस्तों वह जे थॉमसन ने किए थे। अगर क्वेश्चन पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो इसका आंसर लगाएंगे जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम दिया था दोस्तों वह न्यूटन ने दिया था। अगर क्वेश्चन पूछे गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था तो इसका आंसर आएंगे न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का भार अधिकतम होता है। तो दोस्तों किसी पिंड का जो भार होता है दोस्तों वह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगर क्वेश्चन पूछे किसी पिंड का भार कहाँ ज्यादा होता है तो इसका आंसर लगाएंगे ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है। तो दोस्तों लौंग जो प्राप्त होता है दोस्तों वह सूक्ष्म एवं पुष्पकली से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे भारत के सितंबर 2002 ने अपने प्रथम पूर्ण मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह को प्रक्षेपण किया। तो दोस्तों यह सही है दोस्तों। दूसरा है पहली बार अंतरिक्ष वाहन PSLV C4 ने भूमस्खलित कक्षा में 1000 किग्रा से अधिक अर्जक भार लेकर प्रवेश किया। तो दोस्तों ये भी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों किसी वायुमंडल परत में संचार उपग्रह अवस्थित किया जाते हैं। तो दोस्तों किसी वायुमंडल में जो संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं दोस्तों वह इसका आंसर हो जाएगा वह बहिर्मंडल में उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे किसी वायुमंडल परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं तो दोस्तों बहिर्मंडल में अवस्थित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस का प्रमुख हिस्सा डैश होता है। तो दोस्तों
बायोगैस का जो प्रमुख भाग होता है दोस्तों वह मीथेन होता है। अगर क्वेश्चन पूछे बायोगैस का प्रमुख हिस्सा कौन होता है तो इसका आंसर लगाएंगे मीथेन। अगला क्वेश्चन है, जब तक एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों पानी के साथ जो अभिक्रिया करती है धातु तो वह हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर क्वेश्चन पूछे जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन गैस निकलती है तो इसका आंसर लगाएंगे हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के अष्टक का नियम केवल देश तक सीमित था। तो दोस्तों न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था दोस्तों वह कैल्शियम तक सीमित था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो दोस्तों उप परमाणु जो कण नहीं है दोस्तों वह जीनोन जो है दोस्तों वह उप परमाणु कण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो दोस्तों विसरण जो सर्वाधिक अधिक से होता है दोस्तों वह गैसों में विसरण अधिक होता है। अगर क्वेश्चन पूछे देश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों गैस में विसरण अधिक तीव्रता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 ओम के एक प्रतिरोध में 1.01 की स्थिर विद्युत धारा प्रभावित होती है तो इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मान कितना होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 60 सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचांक 1.5 है तो देश में प्रकाश की गति है। दोस्तों प्रकाश में जो गति है दोस्तों वह 2.0 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों ध्वनि तरंग की जो विशेषता नहीं है दोस्तों वह घनत्व का नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछे कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है तो दोस्तों घनत्व जो है दोस्तों वह ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो दोस्तों ध्वनि तरंग एवं प्रकाश तरंग जो होते हैं दोस्तों वह ध्वनि तरंगे जो होते हैं दोस्तों अनुदैर्ध्य होती हैं और प्रकाश तरंग जो होते हैं दोस्तों वह अनुप्रस्थ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का स्थानांतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। तो दोस्तों ताप का जो अंतरण होता है दोस्तों चालन, संवहन और विकिरण से होता है तो डैश होता है। तो दोस्तों यह बॉयलर भट्टियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? तो दोस्तों क्लोर एल्कली प्रक्रिया में जो उत्पाद निर्मित होते हैं दोस्तों वह क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? तो दोस्तों जब ऑक्सीजन के साथ धातु अभिक्रिया करती है तो वह धात्विक ऑक्साइड बनाती है। अगर क्वेश्चन पूछे जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है तो इसका आंसर लगाएंगे धात्विक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, देश ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनियम पर पहला अवलोकन किया। तो दोस्तों उत्प्रेरक के रूप में जो प्लेटिनियम पर पहला अवलोकन किया था दोस्तों वह डवेनेरर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनेशन में उत्प्रेरक के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वनस्पति तेल के जो हाइड्रोजनेशन में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों दो दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान जो अभिकारकों के बीच आदान प्रदान किया जाता है दोस्तों वह आयन किया जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा और आपको दोस्तों यह 80 जो प्रश्न थे इसमें आपका कितना नंबर आया ये कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों